हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान कलश में। बच्चों, हम लोग यहाँ पर CUET की प्रिपरेशन कर रहे हैं और हमने कितना पढ़ा दिया है आप लोगों को। कैलकुलस हम लोग पढ़ रहे हैं, ऑलमोस्ट 50% सिलेबस आपका खत्म हो चुका है। जैसा कि आप सब जानते हो, कैलकुलस यूनिट हम लोग पढ़ रहे हैं जिसमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जो लास्ट चैप्टर था वो हमने पढ़ा। यानी कैलकुलस के 2 चैप्टर खत्म हो चुके हैं। कौन कौन सा? कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। और दूसरा कौन सा चैप्टर खत्म हुआ है? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। कौन कौन सा चैप्टर? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एंड कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। ये 2 चैप्टर खत्म हो चुके बच्चों। तीसरा जो चैप्टर है वो क्या है? इंटीग्रेशन। कैलकुलस का तीसरा चैप्टर इंटीग्रेशन है। वैसे आप अगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जाओगे तो ये तो 7वां चैप्टर है। 6 चैप्टर हम लोगों ने खत्म कर लिया है। कौन सा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं? चैप्टर नंबर 7। इसके बाद अभी कितने चैप्टर और बाकी हैं? 6 चैप्टर और बाकी है। तो ऑलमोस्ट 50% सिलेबस आपका खत्म हो चुका है। आपको बता दें, आपका जो पेपर होगा वो मई लास्ट में होगा। आप सभी को पता होगा। डोमेन सब्जेक्ट जो मैथमेटिक्स का पोर्शन है वो मैं आपको कवर करा रहा हूं यहाँ पर। और मैथ्स में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं? रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ चुके हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ चुके हैं, मैट्रिक्स पढ़ चुके हैं, डिटर्मिनेंट पढ़ चुके हैं, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी पढ़ लिए हैं, और अभी लास्ट में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ लिया है। और आज से हम कौन सा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं बच्चों? इंटीग्रेशन। एक बार और रिकॉल करा दूं आपको कि इस डोमेन सब्जेक्ट यानी कि मैथमेटिक्स में जो पोर्शन आपका आएगा पेपर में वो कितने नंबर का रहेगा? 200 नंबर का, जिसमें 2 पार्ट होंगे। ये डोमेन सब्जेक्ट में मैथ की बात बता रहा हूं, ठीक है, क्योंकि अलग अलग यूनिवर्सिटीज में किसी में लैंग्वेज सब्जेक्ट कंपलसरी है, किसी में नहीं है, किसी में जनरल टेस्ट भी कंपलसरी है, किसी में जनरल टेस्ट, लैंग्वेज सब्जेक्ट, डोमेन सब्जेक्ट तीनों कंपलसरी है। तो जहां जहां के लिए आपने फिल किया होगा उसके हिसाब से अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूं तो आपको देखिए क्या क्या पेपर में मिलेगा। 2 सेक्शन में डिवाइड है पेपर आपका डोमेन सब्जेक्ट मैथ के लिए। वो क्या क्या मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं क्लास में। इसको देखिए, एक तो रहेगा सेक्शन ए जिसमें आपको मिलेंगे 15 क्वेश्चन, और ये 15 क्वेश्चन कैसा रहेगा? सी टाइप रहेगा। सी टाइप का मतलब कंपलसरी रहेगा, क्योंकि आप सभी को पता है मैथमेटिक्स कोड 319, चाहे आप अप्लाइड मैथ के स्टूडेंट्स हो या फिर आप प्योर मैथ के स्टूडेंट्स हो, दोनों टाइप के मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए ये कॉमन सेक्शन रहेगा। यानी दोनों को करना होगा, कंपलसरी पार्ट है। यहां पर जब आप दूसरे पार्ट में आते हो तो आपके पास 2 सेक्शन बढ़ जाते हैं, एक B1 और एक B2। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि जो बच्चे प्योर मैथमेटिक्स के हैं, जिन्होंने डोमेन सब्जेक्ट में प्योर मैथमेटिक्स भरा हुआ है, उनको A+B1 करना है, यानी सेक्शन ए तो करना ही है, और साथ में कौन सा सेक्शन करेंगे? B1। जो बच्चे अप्लाइड मैथ वाले हैं वो ए तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन उसके साथ कौन सा करेंगे? B2 सेक्शन अटेम्प्ट करेंगे। B1 उन्हें अटेम्प्ट नहीं करना है। अच्छा, ये B1 और B2 सेक्शन का क्या रोल है? इसमें आपको मिलेंगे 35 क्वेश्चन और करने होंगे कितने? 25 क्वेश्चन। इस प्रकार से मैथमेटिक्स में डोमेन सब्जेक्ट में टोटल आपको 40 क्वेश्चन करने होंगे। कितने में से? 50 में से। और आपको कितने टाइम मिलेंगे? 45 मिनट में ये आपको 40 क्वेश्चन करने होंगे। एक क्वेश्चन कितने नंबर का? 5 नंबर का। अगर आपने क्वेश्चन गलत कर दिया तो 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग भी है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। इसलिए जो भी क्वेश्चन आपको मिले तो कोशिश यही करो श्योरिटी हो तभी आप टिक करो, या फिर अगर आपको गेस मारना है, जब आप 50% की प्रोबेबिलिटी यानी 1/2 की प्रोबेबिलिटी हो तभी आप गेस मारो, नहीं तो घाटा हो सकता है। ठीक है, समय ना वेस्ट करते हुए सीधा सीधा चैप्टर पे शुरुआत करते हैं, इंटीग्रेशन पे। ठीक है, इंटीग्रेशन एक ऐसा चैप्टर है जो ज्यादातर फॉर्मूले पर टिका। मैं तो कहता हूं कि अगर कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी थोड़ा सा किनारे कर दे तो ज्यादातर इंटीग्रेशन का पोर्शन या कैलकुलस का पोर्शन फॉर्मूला बेस्ड है। इसमें बहुत सारे फॉर्मूले हैं, बहुत सारे टाइप हैं कि इस टाइप का होगा तो ये रूल लगेगा, ये ऐसे करना है। अगर आप सारे फॉर्मूले याद रखो तो और कुछ मेथड्स याद रखोगे तो इसमें कहीं दिक्कत होती नहीं है बच्चों। ठीक है, कुछ फॉर्मूले आपके सामने यहां पर मैं लेकर आया हूं। ठीक है, कई सारे फॉर्मूले आपके बुक में भी दिए होंगे। दिए तो बहुत सारे फॉर्मूले रहते हैं, लेकिन हम याद कितना रख पाते हैं एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूले तो कोई भी लाके बहुत सारे दे सकते हैं। आप कहोगे हजारों फॉर्मूले तो मेरी किताब में भी है, नेट में भी बहुत सारे फॉर्मूले मिल जाएंगे, लेकिन बच्चों कम से कम आपको कुछ फॉर्मूले, मैं नहीं कहता कि आप सारे फॉर्मूले याद रखो, लेकिन कुछ फॉर्मूले तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, नहीं तो क्वेश्चंस आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। स्टेप्स पता होंगे लेकिन फॉर्मूला नहीं पता तो आप इंटीग्रेट कैसे करोगे? ये कुछ फॉर्मूले आपके सामने हैं। xe⁻cx अगर दिया हुआ है फंक्शन तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? e⁻cx अपॉन c², cx-1। ध्यान दीजिएगा जहां c क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है,
दूसरा टाइप है बस इसी में यहाँ पर x की पावर 1 है, देखिए यहाँ पर वही इंटीग्रेशन है लेकिन पावर को 2 कर दिया गया है। इसका इंटीग्रेशन क्या है, इसका इंटीग्रेशन है एक्स स्क्वायर ई टू द पावर सी एक्स का इंटीग्रेशन क्या है, ई टू द पावर सी एक्स तो बाहर ही रहेगा, एक्स स्क्वायर बाई सी माइनस 2x बाई सी स्क्वायर प्लस 2 बाई सी क्यूब। ठीक, तीसरा फॉर्मूला, अब जैसे पावर 1 देख लिए, 2 देख लिए, यहां पर x की पावर n देख लोगे, देखो ये फॉर्मूला आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा। ठीक है, याद रख सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं याद रख सकते तो भी कोई बहुत दिक्कत आने वाली नहीं है, लेकिन कुछ जो फॉर्मूले मैं बताऊंगा उसको आप याद रखोगे तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूले तो मैं सब बताऊंगा, लेकिन जो आपको कंपलसरी है याद करना उस पर मैं आपको टिक लगा दूंगा, तो वो आपको याद होना चाहिए। फिलहाल x की पावर n e की पावर सी एक्स का इंटीग्रेशन 1 बाई सी एक्स की पावर n e की पावर सी एक्स माइनस एन बाई सी एक्स की पावर n माइनस 1 इंटू ई की पावर सी एक्स डी एस, ये इसका इंटीग्रेशन आप बाई पार्ट से कर लोगे। इसी तरह ये डिवाइड का इंटीग्रेशन आप देख रहे होगे, फिर उसके बाद log x के साथ एक्सपोनेंशियल फंक्शन का log x के साथ इंटीग्रेशन आप देख रहे हो। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी बता दे रहा हूं क्योंकि आगे मैं क्वेश्चंस भी लेकर आया हूं, क्वेश्चंस पे हम लोग करेंगे तो फॉर्मूला आपको रिकॉल भी हो जाएगा। आप फॉर्मूला नोट डाउन कर सकते हो, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो, जिसको जरूरत हो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हो, उसमें सारे फॉर्मूले मैं ये प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप रिप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अगर कहीं पे कोई दिक्कत है तो ये e की पावर x इंटू लॉग एक्स का हो गया, e की पावर सी एक्स साइन के साथ, e की पावर सी एक्स कॉस के साथ। ये बार बार आज भाग क्यों रहे भैया? ओके, देखिए फिर ये क्या है, e की पावर सी एक्स कॉस के साथ, e की पावर सी एक्स साइन के साथ। ठीक है, साइन nx के फॉर्म में भी है। खैर ये सारे फॉर्मूले आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, अगर फॉर्मूला याद हो सके, मुझे लगता नहीं आपसे याद हो पाएगा, फिर भी ये सारे फॉर्मूले, हाँ ये आपके फॉर्मूले होंगे जो आपको याद हो जाएंगे, मुझे पता है। क्या, देखिए ये सारे अभी आप इंडेफिनिट के केसेस देख रहे हो, अभी डेफिनिट इंटीग्रल में नहीं, आपको पता है इंटीग्रल में दो टाइप्स होते हैं, डेफिनिट और इनडेफिनिट। अभी जो हम स्टडी कर रहे हैं वो इनडेफिनिट इंटीग्रल की कर रहे हैं, और यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लिखा हुआ, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन आपने खूब एनसीईआरटी में लगाया होगा, है ना, किसी को टी मानकर या कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मानकर इंटीग्रेट किया होगा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आपने किया है, मतलब फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस सेकंड फंक्शन इंटू फर्स्ट का इंटीग्रेशन, यहीं पे आपने पढ़ा होगा किसके बारे में, आप सभी को पता है आइलेट के बारे में आपने पढ़ा है, मतलब इनवर्स फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जो जिस ऑर्डर में आएगा उसी के हिसाब से फर्स्ट और सेकंड मानकर ऑर्डरिंग करके हम लोग ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाते हैं। इसके बाद ये कुछ एनसीईआरटी के सीधे सीधे फॉर्मूले हैं जो कि आपको याद भी होगा, और यही आपको याद भी रखना है। मैंने कहा जैसे अभी पहले क्या कि मैं आपको टिक लगा दूंगा कौन से फॉर्मूले आपको याद हो। देखो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन फॉर्मूला को याद करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला क्योंकि आपको जहां पर क्या सब्स्टिट्यूट करना है ये पता चल जाए तो आप अपने से कर सकते हो। इसी तरह इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में आपको बस ऑर्डरिंग पता होना चाहिए, वो भी आप कर लोगे। याद क्या होना चाहिए, x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, ये आपको याद भी होगा। 1 बाई x का इंटीग्रेशन log x, अगर कोई कांस्टेंट है तो उसका इंटीग्रेशन, जैसे ये cx लिखा है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा आप इसको कुछ भी कांस्टेंट नाम दे सकते हो, a dx लिख सकते हो, तो क्या हो जाएगा ax प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, x स्क्वायर का x क्यूब बाई, देखो ये याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले आपको याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर आपको x की पावर n का आता है, फिर x की पावर 1 2 3 4 कुछ भी हो आप कर लोगे। उसी तरह 1 बाई एक्स भी 1 बाई एक्स स्क्वायर भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, रूट x भी याद करने की जरूरत नहीं है। फिर लिखा क्यों है, मैंने लाया क्यों, देखो जो बच्चे अगर चाहें नोट डाउन करके, अगर आप, हो सकता है बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको याद करना ज्यादा अच्छा लगता है फॉर्मूले, अगर रट लिए तो पता चला कुछ कभी भी रूट x का आ जाएगा तो आपको वहां पर x की पावर n नहीं लगाना पड़ेगा, आप डायरेक्टली लिख लोगे 2x रूट x बाई 3, है ना। तो अगर याद हो जाएगा तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर पाओगे, आपका समय बचेगा। क्या बचेगा, समय, नहीं तो लगा तो सकते ही हैं सभी लोग। ठीक है, फिलहाल ये याद कर लोगे x की पावर के लिए, तो ये ब्रह्मास्त्र है, ये सब इसमें कवर हो जाएंगे। ठीक है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या होता है, tan x प्लस सी। ठीक है, इसका क्या होता है, tan x नहीं होता, tan इनवर्स x प्लस सी होता है। क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस सी। ठीक, इसी तरह से ये किसका होता है, साइन इनवर्स x का होता है। ये साइन x का क्या होता है, माइनस कॉस x, कॉस x का साइन x, tan x का log sec x, sec x का क्या होता है, log sec x प्लस tan x, साइन स्क्वायर x का
कॉस स्क्वायर एक्स का। ये दोनों फॉर्मूले भी अगर याद हो जाएं तो अच्छी, देखो ऐसा नहीं कि आपने 12th में किया नहीं है, इसको बिल्कुल किया है आपने। कॉस टू थीटा का फॉर्म बनाकर इसको कन्वर्ट करके तब निकाला, लेकिन वो एक प्रोसेस है जिसमें समय लगेगा। याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो वो तो आपके पास है ही। टेन स्क्वायर का सीधा सीधा टेन एक्स माइनस एक्स प्लस सी। अगर टेन स्क्वायर को ऐसे करना चाहो तो आपको भी पता है हम सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन करके चेंज करके कर लेंगे। उसी तरह से सेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है। जिस पे मैं टिक लगा दे रहा हूं, जिस पे भी टिक लगा हुआ है वो आपको याद होना चाहिए। लॉग एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये जनरली बच्चों को नहीं याद रहता है, याद कर लीजिए। इंटीग्रेशन बाय पार्ट से ही आया है, एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स प्लस सी। इसी तरह से एक्स की पावर एन लॉग एक्स का, ई की पावर एक्स का, बी की पावर एक्स का, साइन हाइपरबोलिक, कॉस हाइपरबोलिक, ये दोनों आप अवॉइड भी कर सकते हो, हाइपरबोलिक फंक्शन नहीं है आपके सिलेबस में, ठीक है। ये कुछ और फॉर्मूले आपके सामने दिए हुए हैं, कुछ में आप पार्शियल फ्रैक्शन का अप्लाई देख सकते हो, ठीक है। इसमें मैं यही कहूंगा ज्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ ये लास्ट के जो फॉर्मूले हैं 1/x² + a² 1/x² - a², सब एनसीईआरटी में गिवन है, आप देख भी सकते हो, ठीक है। तो ये दोनों याद कर लो, बाकी याद करने की जरूरत नहीं है, नोट डाउन करना हो तो कर सकते हो। फिर ये फॉर्मूले कुछ और हैं आपके सामने, फिर वही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्मूले हैं, सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इंटीग्रेशन है। जिसकी जैसी कैपेसिटी सब याद कर सकते हो तो मेरे लिए तो और अच्छी बात है, ठीक है। सब याद कर लो तो अच्छी ही बात है, लेकिन सब ना याद हो पाए तो कम से कम बच्चों जितना एनसीईआरटी में दिया हुआ है, क्या जितना फॉर्मूला एनसीईआरटी में दिया हुआ है अगर आप उतना ही याद कर लो तो सीयूईटी का पेपर निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन फिर भी मैंने सारे जितने फॉर्मूले होते हैं मैंने लगभग सारे फॉर्मूले बना के यहां पर लाया हूं, ठीक है। इसी तरह से तो ये तो थे सारे फॉर्मूलेस। अब चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। आपको क्वेश्चन लगाने में ज्यादा मजा आता है, कैलकुलस हो या डेरिवेटिव्स के क्वेश्चंस हो, क्योंकि वहीं पर आप सारा फॉर्मूला सारा मेथड जो भी सीखे हो वहीं पे लगाना पसंद करते हो। तो चलिए वेस्ट समय नहीं करते हैं आपका भैया। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ cos 2x अपॉन में cos x। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये तो cos 2x का फॉर्मूला होता है, सभी को पता है। अपॉन में cos x है, इसको अलग अलग कर दो, cos x अपॉन cos x, एक cos से एक cos कट जाएगा, 2 है बाहर ले लो, और ये हो जाएगा cos x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sec x। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है सभी को पता है, sin x होता है, तो ये हो जाएगा 2 sin x माइनस sec x का इंटीग्रेशन अभी पीछे फॉर्मूला भी दिखाया क्या, log sec x प्लस tan x, ठीक है। और क्योंकि ये इंडेफिनिट इंटीग्रल है तो प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c, 2 sin x माइनस log sec x प्लस tan x प्लस c, कहीं दिख रहा है 2 sin x माइनस log sec x प्लस tan x प्लस c, पहला ही ऑप्शन दिख रहा है क्या, बिल्कुल ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन सही है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों देखो यहाँ पे इनटू में sin x भी है, आपको ये पता है कि अगर e की पावर में log लगा हुआ है तो e और log आपस में बैलेंस हो जाते हैं, ये जो यहाँ पे जो भी वेरिएबल कांस्टेंट जो भी लिखा होगा वो आ जाता है, यानी इसको हम लिख सकते हैं क्या, e की पावर, e और log तो आपस में कैंसिल हो गए, बचा क्या x sin x। अब यहां पर लगाएंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट आइलेट के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, आइलेट के अकॉर्डिंग। मान लेते हैं ये क्या है, आई है। आइलेट में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है ना, एल से लॉगरिथमिक फंक्शन होता है, ए से अलजेब्रिक फंक्शन, तो ये फर्स्ट हो गया, और टी बाद में आता है, ये सेकंड हो गया। क्या होता है फॉर्मूला, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, और जो भी ये आएगा इस पूरे का फिर से एक बार इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो x sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है, माइनस, यहां पर देखिए ये तो 1 हो जाएगा, और sin x का माइनस cos x, तो ये प्लस cos x dx। अगला स्टेप माइनस x cos x प्लस cos x का इंटीग्रेशन sin x और इंटीग्रल कांस्टेंट c। तो चलिए देखिए ऑप्शन से मैच कराने की कोशिश करते हैं। sin x माइनस x cos x, मतलब ऑर्डरिंग इधर उधर है इसमें ऑप्शन में, ये देखिए इस ऑप्शन को देखिए, ऑप्शन नंबर बी को, sin x माइनस x cos x प्लस c, तो कौन सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
इवेल्युएट करना है e टू द पावर साइन इनवर्स x इंटू दिस। तो ऐसा है, सब्स्टिट्यूशन का यूज पहले करते हैं। लेट साइन इनवर्स x बराबर t। हम जानते हैं इसका अगर हम दोनों साइड डिफरेंशिएशन करें तो ये हो जाएगा क्या, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx बराबर dt। ठीक, अब इसको आप सब्स्टिट्यूट करिए गिवन इंटीग्रल में, तो ये हो जाएगा e टू द पावर t dt। और हम जानते हैं e की पावर t का इंटीग्रेशन क्या होता है, अच्छा ये तो होगा ना, बिल्कुल। तो e की पावर t प्लस सी, और t की वैल्यू वापस रख दीजिए, तो e टू द पावर साइन इनवर्स x प्लस सी। ऑप्शन में कहीं दिख रहा है e टू द पावर साइन इनवर्स x प्लस सी? बिल्कुल दिख रहा है। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बच्चों ये तो सीधा सीधा आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, कुछ स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रल में आपने पढ़ा होगा सीधा सीधा फॉर्मूला। e की पावर एनसीईआरटी में गिवन भी है इसका प्रूफ, क्या e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स dx किसके बराबर हो जाता है? सीधा सीधा ये होता है e की पावर x एफ एक्स प्लस सी। कहीं दिख रहा है e की पावर x एफ एक्स प्लस सी? बिल्कुल दिख रहा है। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। समय नहीं वेस्ट करते, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। ये भी बिल्कुल अभी जैसे बताया था, इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन लगाइए। लेट tan इनवर्स x बराबर t, इंटीग्रेट करिए, सॉरी पहले डिफरेंशिएट करिए, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx बराबर dt। सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो हो जाएगा e टू द पावर t, और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx तो क्या हो जाएगा dt। इसका भी इंटीग्रेशन e की पावर t प्लस सी, t की जगह पे tan इनवर्स x प्लस सी। ठीक है बच्चों, तो देखिए e की पावर क्या आ गया, tan इनवर्स x प्लस सी। कहीं है e की पावर tan इनवर्स x प्लस सी? बिल्कुल पहला ही ऑप्शन दिख रहा है। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ tan? बहुत आसान आसान फिलहाल आपको दिख रहा होगा और ज्यादा टफ है नहीं, टाइम भी नहीं लेगा ये। tan स्क्वायर इसका इंटीग्रेशन चाहिए तो पहले इसको चेंज कर लो, क्या, sec स्क्वायर x माइनस 1। देखो यही होता है, अगर आपको याद होगा, मैंने भी फॉर्मूले बहुत सारे लिखे हैं, अगर आप ध्यान से देखो तो उसमें सीधा सीधा फॉर्मूला भी लगा है। अगर फॉर्मूला याद होता तो सीधा आंसर बता देते हम, हमारा समय बच जाता, लेकिन हमें फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर क्या करेंगे, सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन अलग करिए तो ये हो जाएगा tan x माइनस एक्स प्लस सी। tan x माइनस एक्स प्लस सी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। log x का होल स्क्वायर, चलिए करते हैं। मान लो क्या करना है हमें, log x का होल स्क्वायर। देखो इसका तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन आप नहीं कर सकते, वहां जहां पे इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं कर सकते या कोई फॉर्मूला डेवलप करना होता है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाते हैं, 1 इंटू करके लगाते हैं। ठीक है, बहुत सारे फॉर्मूला ऐसे डेवलप भी हुए, 1 इंटू करके लगाते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट फंक्शन, और ये हो जाएगा हमारा, क्योंकि लॉगरिथमिक पहले आता है आइलेट में और अलजेब्रिक बाद में आता है, तो 1 हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन है। तो यहाँ पे जब हम लगाएंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट, तो फर्स्ट फंक्शन यानी कि log x, सेकंड का इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन x होता है, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी कि 1 बाई एक्स इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन यानी कि कुछ तो गड़बड़ मैंने किया, log x नहीं है, log x का होल स्क्वायर है ना। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन, यानी फिर से देख लेते हैं। तो इसका जब इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे तो ये क्या आएगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन। तो फर्स्ट फंक्शन है log x का होल स्क्वायर, सेकंड का इंटीग्रेशन यानी कि x, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, पहले का डेरिवेटिव, तो ये हो जाएगा 2 log x, और log x का फिर से करोगे तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन एक्स, और 1 का इंटीग्रेशन क्या आया था x, और इसका जो भी आएगा फिर से इंटीग्रेशन करना, यानी x से x कट जाएगा। ओवरऑल आया क्या बच्चों, i बराबर x log x का होल स्क्वायर माइनस 2 log x dx। इसको स्टार मान लो। देखो जब तक log x का इंटीग्रेशन नहीं आएगा आप इसका आंसर नहीं निकाल सकते, तो आपको log x का पहले अलग से इंटीग्रेशन निकालना है। हम इसको i1 मान के कर रहे हैं। किसका इंटीग्रेशन चाहिए, log x का। यहाँ पे 1 इंटू कर लो, फिर से वही चीज, इसको लॉगरिथमिक को फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाओ। फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन, तो x log x माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी 1 बाई एक्स इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन x, ये x x कट जाएगा तो ये हो जाएगा x log x माइनस 1 का इंटीग्रेशन x। तो क्या आया, x log x माइनस x प्लस सी। तो यहां पर आप रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा i बराबर x log x का होल स्क्वायर माइनस 2 x log x माइनस x और प्लस में c।
2 को चाहे तो अंदर भेज दीजिए, तो i बराबर क्या आ जाएगा, x log x का होल स्क्वायर माइनस 2x log x प्लस 2x प्लस c। देखिए जरा, क्या ये किसी ऑप्शन में आ रहा है? x log x का होल स्क्वायर माइनस 2x log x प्लस 2x प्लस c, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी मुझे दिखाई दे रहा है, बिल्कुल यही है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 10 स्क्वायर एक्स, अभी तो शायद इसका किए हैं, नहीं किए हैं, किए हैं, सी ऑप्शन आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, log x, अभी अभी देखिए log x का होल स्क्वायर किए थे, उसमें log x का आया था, है ना? क्या आया था? पीछे देखिए जरा, हम लोगों ने अभी भी किया ना log x का इंटीग्रेशन, देखिए क्या आया था, x log x माइनस x आया था, है ना? क्या ऑप्शन में है x log x माइनस x, x log x माइनस x। देखिए x log x यहाँ पे प्लस 1 है, x कॉमन लेते तो प्लस x आता। ठीक है, मैं यहाँ पे एक बार फिर से करके दिखा रहा हूं, आप लोग एक बार फिर से देख लीजिए। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए, कहीं आपको लगे ना कि प्लस तो नहीं आएगा। 1 log x मतलब 1 इंटू हमने किया, इसको मान लेते हैं फर्स्ट फंक्शन, इसको मान लेते हैं सेकंड फंक्शन, क्योंकि आइलेट की अगर हम बात करेंगे तो हमारा एल यानी लॉगरिथमिक फंक्शन पहले आता है और अलजेब्रिक फंक्शन बाद में आता है। तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन, तो नहीं x log x माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव 1/x, सेकंड का इंटीग्रेशन x, x कट गया तो x log x और इसका 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x, और माइनस यहां पर होता है तो माइनस ही रहेगा, प्लस c। तो x log x माइनस x प्लस c, अगर x कॉमन भी ले लेते हो तो log x माइनस 1 प्लस c। अगर यहाँ पे प्लस 1 की जगह माइनस 1 होता तो जरूर हम ऑप्शन नंबर सी को बोलते लेकिन ऑप्शन नंबर सी सही नहीं है, ए भी नहीं सही है, बी भी नहीं सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ऐसा क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा क्लास 12th में, और जहां पे आपने पढ़ा होगा कैसे पार्शियल फ्रैक्शन मेथड लगाते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन मेथड में कई सारे केसेस हैं, 8-9 पैटर्न आपने पढ़ रखे हैं, और यहाँ पे आपको टीचर बताते भी होंगे कि जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री सेम हो तो हमें करना क्या चाहिए, पहले उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेना चाहिए, मतलब डिवाइड कर लेना चाहिए। जैसे कि 1 + x स्क्वायर को अगर मैं डिवाइड करूं, यहाँ पे 1 - x स्क्वायर को 1 + x स्क्वायर से डिवाइड करना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा इसको अरेंज कर देते हैं ऑर्डरिंग में तो अच्छा रहेगा। -x स्क्वायर प्लस 1, तो कितनी बार में जाएगा, -1 बार में जाएगा, ये हो जाएगा -x स्क्वायर -1, ये प्लस ये कट गया, रिमाइंडर आया 2। और फिर कैसे इसको लिखते हैं, -1 प्लस 2 टाइम्स 2 अपॉन में सीधा सीधा लिख दो 1 + x स्क्वायर। ये आपने ब्रेक डाउन कर लिया, ये आपने पढ़ा होगा क्लास 12th में, इसको हम ऐसे ब्रेक डाउन कर सकते हैं। अब देखिए अगर एलसीएम लेते हैं तो क्या आएगा, -1 - x स्क्वायर, तो -1 जब करोगे तो 2 - 1 आएगा, 1 - x स्क्वायर वही आ जाएगा जो यहाँ पे न्यूमरेटर में है। और देखिए यहाँ पे हमने दोनों की क्योंकि डिग्री सेम थी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की, तो हमने क्या किया, न्यूमरेटर की डिग्री हमेशा बड़ी होनी चाहिए, ठीक है, तभी हम कोई रूल लगा सकते हैं पार्शियल फ्रैक्शन का। खैर यहाँ पे तो अब इसका इंटीग्रेशन करो या फिर इसका, यानी -1 प्लस 2 टाइम्स 1/1 प्लस x स्क्वायर का, तो -1 का क्या होगा, -x प्लस 2, ये तो सीधा सीधा फॉर्मूला होता है ना किसका, tan इनवर्स x का, प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c, 2 tan इनवर्स x माइनस x प्लस c, 2 tan इनवर्स x माइनस x प्लस c। चलो ठीक है, ऑर्डरिंग भी देख लेते हैं, -x प्लस 2 tan -x प्लस 2 tan इनवर्स x प्लस c, बिल्कुल ऑप्शन नंबर c इज करेक्ट। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसका इंटीग्रेशन चाहिए, e की पावर x माइनस 1 डिनोमिनेटर में है। चलिए क्या लिखा हुआ है, e की पावर x डिनोमिनेटर में, तो अगर मैं डिनोमिनेटर में e टू द पावर x कॉमन ले लूं तो 1 माइनस e की पावर माइनस x आ जाएगा, और अगर e की पावर x को ऊपर भेज दो तो e की पावर माइनस x अपॉन 1 माइनस e टू द पावर माइनस x dx। अब करो क्या बच्चों, इस 1 माइनस e टू द पावर माइनस x को t मान लो, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस e टू द पावर माइनस x, और माइनस x का फिर से करोगे तो -1 dx बराबर dt, तो ओवरऑल ये क्या आ जाएगा, e टू द पावर माइनस x -1, और ये माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो e की पावर माइनस x dx बराबर क्या आ जाएगा, dt। तो यहां पर जब रखोगे तो ये आ जाएगा सीधा सीधा 1/t dt, और 1/t का इंटीग्रेशन log t, और t किसको माने थे,
1 माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स और प्लस में सी, ये हो जाएगा आंसर। है कहीं ऑप्शन में log 1 माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस सी, बिल्कुल आप ऑप्शन नंबर बी में देख रहे होंगे, यही लिखा हुआ है log 1 माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस सी। तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, साइन 3x साइन 2x, इसके लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए बच्चों। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा 2 साइन ए साइन बी का, क्या होता है cos ए माइनस बी, यहां पे बी है, ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। बच्चों फॉर्मूला होता है किसका, 2 साइन ए साइन बी का। तो यही यहां पे आप लगाइए, तो 2 तो है नहीं बाहर, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, तब तो आ जाएगा ना, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। चलिए देखते हैं। तो ये 1/2 बाहर आ जाएगा जो डिवाइड किए हो, मल्टीप्लाई वाला क्या रहेगा 2 साइन 3x साइन 2x dx। लगाइए फॉर्मूला, तो 1/2 क्या होता है cos a माइनस बी, a माइनस बी का मतलब है 3x माइनस 2x यानी कि x, माइनस cos a प्लस बी यानी कि 5x, और क्या cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी dx। इसका इंटीग्रेशन चाहिए तो कर दो भैया, cos x का sin x हो जाएगा और cos 5x का 1/5 sin 5x, सीधा सीधा प्लस c, अंदर 1/2 को भेज दो, 1/2 sin x माइनस 1/10 sin 5x प्लस c। तो जरा देखिए कहीं है ऑप्शन में 1/2 sin x माइनस 1/10 sin 5x प्लस c, बिल्कुल ऑप्शन नंबर c है, तो ऑप्शन नंबर c इज करेक्ट। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। cos स्क्वायर nx, n के फॉर्म में वैसे फॉर्मूला भी है, लेकिन फॉर्मूला क्योंकि आपको याद नहीं रहेगा मुझे पता है, तो करोगे आप अपने देसी मेथड से। तो चलिए देसी मेथड से हम भी करने की कोशिश करते हैं। तो cos स्क्वायर, अगर थोड़ी देर के लिए इसको मैं मान लूं क्या थीटा, तो कोई फॉर्मूला जो आप कैसे करते थे इस टाइप के इंटीग्रेशन को आपको पता है, cos 2 थीटा बराबर होता है फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। माइनस 1 को अगर इधर भेजें तो 1 प्लस cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा। इस 2 को भी इधर भेज दो तो 1 प्लस cos 2 थीटा और ये 2 इधर आएगा तो 1/2 हो जाएगा बराबर में cos स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा जब भी देखो तो ये लगा सकते हो, इंटीग्रेशन जब करना हो cos स्क्वायर का, तो देखो थीटा की जगह पे nx है, बस रखो सीधा सीधा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस cos 2 और थीटा की जगह पे क्या है nx dx। ठीक, अलग अलग इंटीग्रेट कर लो, 1 का इंटीग्रेशन x, cos का साइन होता है, यहाँ पे 2nx है तो क्या आ जाएगा, जैसे अभी आप पढ़े थे ना, अगर cos 5x का, तो आप क्या लिखे थे cos 5x का 1/5 sin 5x, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 1/2n sin 2nx, यही तो लिखोगे प्लस c। अच्छा 1/2 को अंदर यहां पे भी भेज देते हैं, तो x/2 प्लस 1/4n sin 2nx प्लस c। तो भैया अब आंसर मैच कराते हैं, x/2 प्लस 1/4n sin 2nx प्लस c, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए ही मिल रहा है, आगे जाने की जरूरत नहीं है। तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा ये। तो जब कभी भी cos स्क्वायर थीटा के फॉर्म में मिले तो हम लोग ये मेथड, देसी मेथड है, हम लोग इंटर वगैरह में ऐसे ही तो करते हैं, है ना, cos 2 थीटा का फॉर्मूला बनाकर इसको इस टाइप में चेंज करके फिर देसी मेथड से इंटीग्रेट करते हैं, तो बिल्कुल ऐसा हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल बच्चों ये था इंटीग्रेशन के इनडेफिनिट इंटीग्रल पार्ट के कुछ एमसीक्यूज। अभी ऐसा नहीं है कि यहीं पे ये खत्म होता, अभी तो इसमें बहुत ब्रॉड चीजें हैं और भी इसका लेवल बढ़ेगा। तो जैसा कि मैंने पहले बताया, हमारा भी टारगेट क्या है, पहले आपको चीजों को रिकॉल कराते हुए सारा सिलेबस खत्म करना, देन सारे सीयूईटी के पेपर्स कराना, प्रीवियस ईयर पेपर्स कराना, एमसीक्यूज कराना, 50-50 40-40 क्वेश्चंस लेकर आना और उस पर आपकी प्रैक्टिस कराना, वो हम सिलेबस खत्म होने के बाद करेंगे। तो अभी टारगेट यही है कि रिकॉल भी हो और एमसीक्यूज में छोटे छोटे ट्रिक्स भी हम लोग सीखते चलें। तो इंडेफिनिट इंटीग्रल का पार्ट यहीं से खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम केवल और केवल कौन सा पार्ट लेकर आएंगे,
डेफिनेट इंटीग्रल का पार्ट लेकर आएंगे और उसके साथ इंटीग्रेशन वाला चैप्टर भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बच्चों आपको करना क्या, मैं फिर से बता रहा हूं, फॉर्मूला आना चाहिए, कम से कम वो फॉर्मूले जो एनसीईआरटी में गिवन है उतना ही रट लो, याद कर लो, उसी पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं सीयूईटी में, इससे ज्यादा नहीं आता। ठीक है, तो क्वेश्चंस आप लोग लगाइएगा, कोई भी दिक्कत हो, कुछ और रिक्वायरमेंट हो, बिल्कुल आपके लिए पूरा चैनल का माध्यम खुला हुआ है। आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं, टेलीग्राम से जुड़कर टेलीग्राम में आप मैसेज कर सकते हैं, तत्काल हमारी पूरी टीम आपके जो भी कमेंट्स होंगे, जो भी समस्या होगा उसका रिप्लाई देंगे। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।